हेलो, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके यहाँ दे सकते एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं मकर राशि के वार्षिक राशि फलित राशि फल के ऊपर। जो मकर राशि वाले हैं उनके जो पूरा साल में कौन से ग्रह क्या फल देंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, मकर राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके सबसे पहले जो है जनवरी से 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक आपके समय जो है शुक्र का समय चलेगा। तो अगर जो आपके कुंडली में शुक्र का समय चल रहा है, अगर जो आप जन्म राशि से कुंडली के हिसाब से मकर राशि है तो आपको ये सब फल मिलेगा। अगर जो आप देखिए डायमंड रत्न एक्टिंग में करियर है, आप अगर जो एक्टर है या संगीतकार हैं या फोटोग्राफर्स हैं या ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर वाले मेकअप वगैरह करने का काम है, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, या आप जैसे कॉस्मेटिक का कार्य बिजनेस व्यापार हो या डायमंड का व्यापार हो या चमकीले ज्वेलरी का हो या कलरफुल वस्त्रों का रंग बिरंगे या चमकीले या बेडिंग प्लानिंग करने वाले हो, ये सब जो कार्य करते हैं इनके कार्य में अभी काफ़ी मकर राशि वाले व्यक्ति अगर जो वेडिंग प्लानर भी हैं तो इनका इस समय जो कार्य है बहुत अच्छा चलने वाला है। इसमें इनको काफ़ी प्रॉफिट होगा। ऐसा ही इनका जो रास्ता बनेगा जो हमेशा काफ़ी समय तक लॉन्ग टाइम तक इनको अच्छा फल मिलेगा। तो अगर जो देखिए शुक्र है जो है, देखिए जिसकी शादी नहीं हो रही है, शुक्र और गुरु का कार्य ही होता है शादी संबंध सगाई, एक दूसरे से मेल मिलाप करना। जिसके कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं उन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहता है। अगर जो कुंडली में शुक्र खराब होते हैं, अष्टम हाउस में बैठे हुए, छठे घर में बैठे हुए, तो काफ़ी कष्ट भी होता है। तो इसका भी हमें उपाय करना चाहिए। लेकिन अगर जो आपके कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मकर राशि के व्यक्ति है, तो मकर राशि का जो स्वामी है शनि है। शनि और शुक्र की मित्रता है, शत्रुता नहीं है। तो शनि के समय में जब शुक्र का समय आएगा तो आपके पास देखिए सब सुविधा होगी। लेकिन देखिए शादी, अगर जो जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है उनको शादी विवाह का भी योग बन रहा है, शादी विवाह भी इनकी होगी। जो हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशनशिप जो इतने दिन से खराब चल रहा है, थोड़ा मनमुटाव लड़ाई, तो इस समय जो है हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा रहेगा। आपस में एक दूसरे का प्यार बनी रहेगी। जो प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन अब हम जैसे बात करते हैं जो अभी अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर में अभी पहला कदम ही डाले हैं और 17 18 19 20 21 साल के हैं, ले इनके भी समय में देखिए हजारों लाखों मकर राशि करोड़ों लोग रहते हैं। तो देखिए जो ये शुक्र जो होते हैं, जब शुक्र का समय आता है तो बहुत से लव अफेयर्स, प्रेमी, ये सब दोस्त भी बन लव अफेयर्स के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो अगर जो आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर में भी कदम ही डाले हैं, तो पहले आप करियर बनाइए, उसके बाद इस सब के तरफ जाइए। तो आपको पहले एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सब पता चल रहा है, तो आप थोड़ा सोच समझ के कार्य करिए। ये सबसे थोड़ा सा जो आपका खिंचाव होगा उस खिंचाव के तरफ से अपने करियर के ऊपर फोकस करिए। अगर जो आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ने वाले हैं, तो आपका भी ऐसा होगा जो गर्लफ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड बनाए, तो ये सब के तरफ रुझान होगी। लेकिन आपको अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि शुक्र जो है ये सब रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो शुक्र जो है अभी आपका समय नहीं, अगर जो आपका बड़े हैं, शादी विवाह के योग हो गए हैं, करियर में बन गए हैं, अगर जो आज जो मैं बता रही हूँ उसके हिसाब से आप ये व्यवसाय बिजनेस करें, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप देखिए सब के कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 14 जनवरी से 16 फरवरी तक आपके मकर राशि वालों के समय सूर्य का समय चलेगा। आपके कुंडली में सूर्य का समय चलेगा। तो सूर्य देव जी होते हैं, किस किस चीज का कारक होते हैं, क्या क्या फल देते हैं। तो देखिए सूर्य का समय है, तो सबसे पहले तो 14 जनवरी से 16 फरवरी तक आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर जो आप देखिए गवर्नमेंट फील्ड में है, सरकारी नौकरी आपकी है, आप काफ़ी समय से पोस्टिंग वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका पोस्टिंग प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में आपका प्रमोशन हो सकता है।
पोस्टिंग होगी, या आप राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इस समय जो है आप काफ़ी सक्सेस भी हो जाओगे। लेकिन सूर्य का पूजा करना बिल्कुल नहीं छोड़े, सूर्य का तो डेली अर्घ्य देना ही चाहिए। गवर्नमेंट फील्ड में भी आपका नाम सम्मान करियर सब मिलेगा। अगर जो आप देखिए कोई बिजनेस करते हैं, जैसे गुड़ का बिजनेस हो, कॉपर का बिजनेस, जैसे तांबे के बर्तन वगैरह के कॉपर का बिजनेस हो, या आप लकड़ी का बिजनेस हो, लकड़ी का व्यवसाय हो, कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित कोई बिजनेस है, गेहूं का बिजनेस हो, ये सब भी आप स्टॉक करके बाद में बेच सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप इस सब में भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत नाम सम्मान मिलेगी, काफी आपका फायदा होगा अगर जो इस बिजनेस में आप हैं। जैसे किराने अन्न से संबंधित, कृषि से संबंधित, किसान है, ये सबसे जो है, क्योंकि सूर्य का किरण जो होता है अन्न को सिंचता है, पोषक तत्व मिलती है, तो अन्न जो है, अन्न का भी बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। जो अन्न का बिजनेस कर रहे हैं, कृषि से संबंधित कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इनका इस समय बिजनेस और व्यवसाय जो है बहुत अच्छा चलता है। अगर जो नहीं है, करना चाहते हैं, तो आप कर भी सकते हो। अब जैसे 2 फरवरी से लेकर के 50 दिन तक आपके कुंडली में चंद्र का समय चलेगा। तो अब हम बताते हैं चंद्र देव जी जो है आपको क्या फल देंगे। अगर जो चंद्र से रिलेटिव आपका कोई बिजनेस है, व्यवसाय है या व्यापार है, तो बहुत अच्छा चलेगा। 50 दिन तक आप काफ़ी अच्छा चलेगा, उस बिजनेस में आपका काफ़ी अच्छा पकड़ और एक्सपीरियंस हो जाएगी, तो आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा। तो देखिए, आप पहले से हैं तो आपको काफ़ी फायदा, मुनाफा, प्रॉफिट होंगे। तो देखिए, जैसे चंद्रदेव जी जो है, चंद्र से, समुद्र से जो निकलती है चीज़ें, उसका आप बिजनेस करते हैं। जैसे सूखी मछली का हो, शंख का हो, रत्नों का है, मोती का है, ये सब का बिजनेस में भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होगी। या जल पानी का भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉफिट होगी। या तो आप दूध, शक्कर, चावल, सफ़ेद चीज़ों का भी बिजनेस करें, दही, दूध, शक्कर, चावल, घी, ये सब का भी बिजनेस करते हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट और मुनाफा होंगे। इस बिजनेस में हैं, आप दूध का कारोबार कर रहे हैं, या सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद मिठाइयाँ वगैरह बनाने का भी आपका कार्य है, कपूर का, ये सब चीज़ों का, जैसे वाइट चीज़ों का जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन चंद्रदेव जी हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। चंद्रदेव जी ऐसे हैं, चंद्र देवता, या आप किसी भी कार्य के पीछे पड़ते हैं तो एकदम हाथ पांव धो के पड़ जाएंगे। 2-4 दिन तक तो पूरा जी जान लगाएंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद आप शांत भी हो जाएंगे। फिर उसको छोड़ देंगे, तो मतलब छोड़ देंगे तो छोड़ ही देंगे। उस बिजनेस से, व्यापार से आपको कोई मतलब नहीं। जो कार्य कर जिसके पीछे पड़े थे, 2-4 दिन के बाद आप छोड़ दोगे, फिर आपका मन से हट जाएगा वो। लेकिन जिस चीज के पीछे पड़ते हैं, उसका तो हाथ पांव धो के ही पीछे पड़ते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा अच्छा रहता है, उसका हो भी जाता है। जिसके कुंडली में थोड़ा चंद्रमा खराब रहते हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो वो चंद्रमा की शांति पूजा करवाना चाहिए, उससे अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, हेल्थ से रिलेटिव जो मैं बातें आपको करूंगी, तो हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप देखिए, हेल्थ के लिए ठंडे चीज़ों से परहेज रखिए। ये भी जनवरी से फरवरी का समय है, ठंडी चीज़ों का है, जिसकी वजह से आपका कफ का समस्या ना हो, सर्दी जुकाम ना हो। क्योंकि चंद्रमा जिसके खराब होते हैं, चंद्रमा जो चंचल होते हैं, और चंद्रमा खराब होने के कारण से सेहत भी खराब हो जाता है। तो इसका भी हमें ठंडी चीज़ों से भी काफ़ी परहेज करना है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको यात्रा भी करने को मिलेगी, छोटी मोटी यात्रा भी करने को, जैसे धार्मिक यात्रा है, व्यवसायिक यात्रा है, या पारिवारिक यात्रा है। कहीं शादी विवाह में भी आपको पारिवारिक यात्रा में भी, शादी विवाह में भी जाने का अवसर प्राप्त होगा, या कोई धार्मिक यात्रा का भी अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। या व्यवसायिक यात्रा भी कर रहे हैं, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर जो देखिए, चंद्र का समय चल रहा है, चंद्रमा आपके कुंडली में अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर जो चंद्रमा खराब है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें, केयरफुल रहें, चंद्रमा का पूजन करें। चंद्रमा का नहीं कर पाते, चंद्रमा का पूजन करिए, या शाम के त्रिकाल समय पे शिव जी का पूजन करें, इससे भी आपका चंद्रमा बहुत अच्छे रहेंगे। अब जैसे हम बात करते, देखिए, जैसे कोई छोटी मोटी मोती वगैरह का भी, ये सब जैसा बात करते हैं, 24 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक जो है, 21 अप्रैल यानी 28 दिन तक,
28 दिन तक मंगल का समय चलेगा। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, जिस व्यक्ति के मंगल खराब है तो थोड़ी सी, अब ग्रह का खराब है, खराब भी होना मतलब ये राशि परिवर्तन या खराब भी है, तो कोई अच्छे ग्रहों के दृष्टि पड़ रहे हैं तो आपका अच्छा फल मिलेगा। अगर जो खराब है, गलत घर में बैठे हुए हैं, जैसे 12, 6, 8 इन सब घरों में बैठे हैं तो आपको अच्छा फल नहीं देंगे। तो इन घरों में बैठ करके आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन छठे घर में मंगल देव जी अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल मतलब आपको शत्रु से विजय वगैरह दिलाएंगे, कोई बीमारी वगैरह से भी बचाव होगा, या कोई नई बीमारी भी ऊपर हो सकती है, ब्लड से रिलेटिव कोई सा भी बीमारी वगैरह भी होने का भी संभावनाएं रहते हैं। तो उससे हम मंगल का, अगर जो मंगल खराब होकर के नीच के मंगल है आपके छठे घर में बैठे हुए हैं तो काफी समस्याएं हो सकती है। अच्छे हैं तो जरूर अच्छा फल। अब जैसे मंगल से संबंधित आप क्या, अगर जो आप ये सब बिजनेस जैसे बिल्डिंग बनाने का हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, बिल्डिंग बनाते हो, या भूमि संबंधित आपका कार्य हो, जमीन बेचना खरीदना, बिल्डिंग बनाना, प्रॉपर्टी, जैसे बिल्डर का कार्य हो आपका, जैसे गुड़ का बिजनेस हो, कॉपर का बिजनेस हो, जैसे हम लोहे के बर्तन को अग्नि में तपा करके सांचे देते हैं, उसका कार्य हो आपके पास, तो ये सब भी अगर जो आप कार्य करते हैं तो इसमें आपको काफी लाभ ही लाभ होंगे, इसमें काफी प्रॉफिट होगा आपको, अगर जो आपका ये कार्य है तो। और नहीं है तो कर भी सकते हैं, क्योंकि इस समय मंगल के समय है, मंगल आपके कुंडली में, अगर जो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन होगी, क्योंकि देखिए मंगल जिसके अच्छा रहता है, मंगल दशम हाउस में आपके अच्छे होकर के बैठे हुए हैं, तो जातक को ज्यादा करके गवर्नमेंट जॉब में सैनिक, पुलिस, कोई बड़ा अधिकारी, या कोई डॉक्टर भी बनेंगे तो बहुत बड़े सर्जन होंगे, क्योंकि जो मंगल सर्जरी के लिए, सर्जरी करने के लिए भी हमारा दिल स्ट्रांग होना चाहिए। तो मंगल अच्छे घर में है, गुरु के दृष्टि पड़ रहा है मंगल पे, तो आप बहुत बड़े सर्जन भी बन सकते हैं, या सर्जन सर्जन हैं आप, डॉक्टर हैं, तो आप बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी करेंगे, आपका सर्जरी भी बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको नाम, आपका काफी पहचान बनेगी, ये बहुत अच्छा सक्सेस सर्जरी आपकी होगी। लेकिन अब देखिए मंगल का अगर जो खराब है तो मंगलवार का पूजन वगैरह करें, उससे भी मंगल का जो समय है तो बुरा फल नहीं मिले, अच्छा फल, जो खराब फल मिलने वाला है उसमें थोड़ा सही सुधार रहे। अब हम बात करते, देखिए 19 जून से लेकर के एक 36 डे, मतलब 36 दिन तक जो है, 19 जून से 36 दिन का जो समय है शनि का रहेगा, जो 7 जुलाई को जाके खत्म होगा, 7 जुलाई तक रहेगा। तो 7 जुलाई तक जो है शनि का समय है आपके कुंडली में, मकर राशि वालों के कुंडली में आपके शनि का समय है। तो शनि से अगर जो आप ये बिजनेस करते हो, शनि से संबंधित खनिज पदार्थ, जो इसे जमीन से जो निकलता है, लोहा है, कोयला है, लोहा, कोयला, कांच, ये सब का बिजनेस करते हैं, जिसका शनि अच्छा रहता है वो कांच का भी बिजनेस करे तो बहुत अच्छा है। जिसके शनि के समय में आप गाड़ी वाहन का भी, मशीनरी का भी, जैसे मशीनें बैठाना, मशीनरी का मशीनें बेचना, ये सब का भी कार्य है तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। जैसे आपका शूज फैक्ट्री हो, जो लेदर का जूता चप्पल बनाने वाला, लेदर के बैग वाले, चमड़े का जो बैग होती है, चमड़े का बेल्ट होती है, चमड़े का चप्पल होती, जिनका ये सब बिजनेस होगा उस उनको काफ़ी प्रॉफिट होंगे, उनको काफ़ी मुनाफा मिलने वाला है। तो शनि अगर जो आप देखिए जॉब फील्ड में भी हैं तो भी, जैसे आप प्रोफेसर वगैरह है, इंग्लिश का लेक्चर वगैरह देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा समय रहेगा शनि से संबंधित। अगर जो आप देखिए इस समय आपका जो शनि के समय पे कोई केस मुकदमे, कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, अतिशीघ्र ये समस्याएं आपका खत्म हो जाएगी, इसमें आपको केस मुकदमे से भी छुटकारा मिलेगी। लेकिन अगर जो शनि खराब हो रहे हैं तो फिर शनि जैसे खराब होते हैं तो फिर परेशानी भी आ सकती है। जैसे आप देखिए शनि आपके शनि कुछ समय के लिए खराब हो जाए, या शनि खराब है तो आप तो अपने फैक्ट्री में या कारखाने में जो आपके कार्य करने वाले मजदूर हैं उनको आप सबसे पहले मजदूरों को खुश रखिए, उनको बातों से समझिए, उन पे
दबाइए मत, उनको छोटा मत समझिए, उनको हीन मत समझिए। क्योंकि अगर जो आप छोटा समझते हैं, मज़दूरों पे हावी होते, 4-10 सुनाते रहते हो, तो फिर आपका शनि खराब होना ही है। तो अगर जो देखिए, इनको प्यार से रखिए, इनको कुछ खाना-पीना खिलाइए, कुछ नाश्ता, चाय, ये सब का सहयोग करिए, जिससे इनको लगे कि इनका बॉस बहुत अच्छे हैं, तो आपका शनि और अच्छा होगा। आपके शनि जो है, शनि बहुत अच्छा रहेंगे, शनि जो खराब हो रहे हैं, उनका फल भी अच्छा मिलेगा। अब देखिए, जैसे अब 25 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई से लेकर के 58 दिन तक गुरु का समय रहेगा। गुरु का समय बहुत लंबा समय चलता है। जैसे शुक्र का 70 दिन का चलता है, गुरु का 58 दिन का, 58 दिन का है। तो गुरु का कार्य क्या है, गुरु क्या फल देते हैं? तो देखिए, गुरु का जो कार्य है, जिनके सगाई संबंध नहीं हुए हैं, उनका सगाई संबंध हुआ। जो काफी समय से शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रहे हैं, जो काफी उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, गुरु के दृष्टि बन पड़ने से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छे हो जाएंगे। जो एक दूसरे से पसंद ही नहीं करते, देखना ही नहीं चाहते, तो जैसे गुरु का समय आएगा आपके कुंडली में, मकर राशि वालों का, तो आपका रिश्ता रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर जो देखिए, आप बिजनेस व्यापारी, कपड़े का व्यापारी हैं, इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। पेपर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इससे भी आपको काफी प्रॉफिट मिलने वाला है। पेपर से संबंधित भी आप कार्य करते हैं, उसमें भी आपको काफी लाभ होगा। अगर जो आप देखिए, जैसे पढ़ाने का कार्य, टीचर हैं, तो भी आपको अच्छा मतलब अच्छा आपका आपको लाभ मिलेगा टीचिंग में। अगर जो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर जो आपका एग्ज़ाम, टेस्ट कुछ भी है जिसमें अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि 58 दिन जो है गुरु का समय, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर जो आप कोई पेपर वगैरह का, जो कोई व्यवसाय, जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या इंटरनेट वगैरह, दूरभाषी, जैसे फ़ोन वगैरह, फ़ोन विभाग वगैरह में काम कर, टेलीफोन में कार्य करते हैं, दूरभाषी, ये सब का भी कार्य जो है आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। इंटरनेट का कार्य, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब जो है, इसमें आपका कार्य बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपका नाम सम्मान, करियर बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो आप गवर्नमेंट के भी कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट में भी आप बहुत सक्सेस रहेंगे। जैसे आप बिजनेस करते हो, गुड़ का बिजनेस हो, गोल्ड का बिजनेस हो, इस सब बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट मिलेगी। गुड़ का बिजनेस, गोल्ड का बिजनेस, पूजन सामग्री जैसे अष्टगंध, चंदन वगैरह जो है, पीले चीजों का जो बिजनेस करते हैं, उससे भी आप काफी आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। जैसे अब देखिए, अब मैं बताना चाहूंगी आपको, देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक भी काम करने वाले, जैसे अब 25 दिसंबर से लेकर के 42 दिन तक राहु का समय रहेगा आपके कुंडली में। तो राहु का जो जब समय रहेगा 25 दिसंबर से 42 दिन तक की, राहु के समय में आपको थोड़ा सा सतर्क, सावधान और घटना दुर्घटना से बच के रहना चाहिए। अगर जो आपके कुंडली में राहु देव जी अष्टम हाउस में है, छठे घर में है, 12वें घर में है, या शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, शनि देव जी की दृष्टि पड़ रहा है, सूर्य देव जी का दृष्टि पड़ रहा है, तो सूर्य का तो दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ती है, शनि का 3, 7 और 10वें दृष्टि पड़ती है, तो शनि का भी 3 दृष्टि होती है। तो अगर जो शनि का दृष्टि पड़ने से पड़ रही है, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो देखिए, राहु देव जी का समय है, देखिए आपके साथ कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई आप जैसे बिजनेस वगैरह, कोई आपको बिजनेस के झसा में ही आपको ठग के चला जाएगा। तो उस समय, जैसे राहु के समय पे आप बातें सुनिए, मानिए, लेकिन वो कार्य करिए मत। जैसे पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करें, किसी के चक्कर में पड़े नहीं, किसी के बातों में नहीं आए, घटना दुर्घटना से भी बच के रहें, किसी के वाद विवाद में ना पड़े, किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ाने का कोशिश नहीं करे। कोई आपसे बोलता है तो आप उस बात को वहीं ख़त्म करो, आगे बढ़ो, बातों को बढ़ाना नहीं है। नहीं तो केस मुकदमे, जहाँ तक, जैसे अगर जो 12वें घर में है या छठे घर में, तो केस मुकदमे तक की भी स्थिति, क्योंकि छठे घर से भी बैठ करके राहु देव जी 12वें घर में देखेंगे ही। तो आपको अपने बॉडी पे भी नियंत्रण रखना है, और किसी के भी वाद विवाद, कोई भी आपके साथ स्कैम फ्रॉड नहीं हो,
थोड़ा सा चिंता, टेंशन, तनाव रहेंगे, उससे आपको बच के रहना है। क्योंकि जब व्यक्ति चिंता, टेंशन में रहता है तभी किसी पे गुस्सा होता है, चिड़चिड़ाता है, बोलता है। तो इस समय जो है आपका गुस्सा, टेंशन जायज़ है, क्योंकि आपके ग्रह दशा सही नहीं रहेंगे, राहु देव जी का समय रहेगा। तो इस समय जो है आप थोड़ा-सा गुस्सा, टेंशन तो है, लेकिन अब सामने वाले पे क्यों उतारें हम? तो आपको अपने गुस्सा पे भी कंट्रोल रखना है। 6 दिसंबर से 6 दिसंबर से लेकर के आखिरी दिन तक जो है आपके शुक्र का समय चलेंगे। शुक्र का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का समय जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देने वाला है। इसमें जो व्यापारी जो हैं, जो सूर्य, डायमंड का, रत्न का, स्टूडेंट हैं, जिनकी शादी विवाह नहीं है, इनके लिए बहुत अच्छा है। इनका ये सब जो एक्टिंग में एक्टर हैं, जो एक्टिंग कार्य करते, जो सिंगिंग है, ये सब कार्य में जो हैं, जो कलाकृति का कार्य करते हैं, साज सजावट, वेडिंग प्लानिंग, ये सब का कार्य अगर जो आपका है तो आपका काफ़ी नाम सम्मान और आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन देखिए 14, जैसे अब मैं बताना चाहूँगी आपको, 14 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक जो है सूर्य, फरवरी सॉरी। अब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय माता जी, जय श्री